आवाज चैनल से संदीप कुमार यादव की रिपोर्ट। जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा ज्ञानशाला प्रकोष्ठ के निर्देशन में दक्षिण गुजरात स्तरीय ज्ञानशाला प्रशिक्षक रिफ्रेशर कार्यशाला का आयोजन नूतन संकुल भवन वापी में 17 एवं 18 जनवरी को श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा वापी द्वारा किया गया। कार्यशाला में ज्ञानशाला के राष्ट्रीय संयोजक श्री सोहनराज जी सा चोपड़ा, प्राध्यापक उपासक श्री डालिमचंद जी सा नवलखा एवं गुजरात के आंचलिक संयोजक श्री प्रवीण जी मेड़तवाल व उनकी पूरी टीम की गरिमामय उपस्थिति रही। 2 दिवसीय कार्यशाला में प्रवीण जी एवं टीम द्वारा तकनीकी शिक्षण पद्धति का प्रशिक्षण एवं श्री डालिमचंद जी सा नौलखा द्वारा तेरापंथ दर्शन एवं शुद्ध उच्चारण युक्ति और प्रतिक्रमण का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में वापी ज्ञानशाला मुख्य प्रशिक्षिका श्रीमती पूनम डांगरा एवं उनकी टीम और वापी सभा अध्यक्ष श्री झवरजी गुलगुलिया एवं उनकी टीम, तेरापंथ ट्रस्ट वापी अध्यक्ष श्री श्रीचंद जी दूगड़, पूर्व महासभा सदस्य श्री रमेश जी कोठारी, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद मीडिया सलाहकार संजय जी भंडारी, महिला मंडल तेयूब, टीपीएफ, अणुव्रत समिति एवं अन्य पदाधिकारीगण की उपस्थिति रही। ओम अरहम की ध्वनि से सभी जोरदार ओम अरहम। ओम अरहम। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। घर घर जागे सत संस्कार, ज्ञानशाला का ये उपहार। घर घर जागे सत संस्कार, ज्ञानशाला का ये उपहार। ओम अरहम। आओ बच्चों तुम्हें सुनाए कहानी नेमिनाथ की। राजमहल को छोड़कर घर पर बनी वारिस। नेमिनाथ महान, नेमिनाथ महान। जब वो बच्चे ये स्टोरी के पहले 2-3 बार सुनते हैं, अपने दोस्तों के साथ गाते हैं, नेमिनाथ प्रभु की पूरी कहानी सुनते हैं, क्लास खत्म होने के बाद इसे दोहराते हैं, अगले दिन घर जाकर जब दादी पूछेगी कल ज्ञानशाला में काई सीखो, नेमिनाथ महान, नेमिनाथ महान, वो डेफिनेटली ये आंसर देंगे। नेक्स्ट क्लास वो ये गाते हुए आएंगे कि आज टीचर वापस ये कहानी सुनाएगी। जैसे हम महाभारत सुनते थे, यस, वो जो साउंड था, वो म्यूजिक था, हम वेट करते थे कि वो टंग करके आवाज आए और फिर वो स्टोरी स्टार्ट हो। समय का चक्र, यस। सो इसी तरह ऑलवेज ट्राई कि आप अपनी क्लास स्टार्ट करने के पहले चुप एक जगह बैठो, बिल्कुल नहीं कहें, बल्कि आप उनके साथ हिले, बातें करें, गाएं, उन्हें उठाएं, जगाएं और फिर ज्ञान दें। यस एवरीवन? यस। क्या हम सब अब जरा से जग गए हैं? यस। ओके। नाउ द थर्ड थिंग इज बचपन से ही मिल रहा है जैनों का ज्ञान है। आओ चुकाए कीमत हम तुलसी के एहसान की। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम,
घर घर जाके सत्संस्कार, ज्ञानशाला का यह उपहार, घर घर जाके सत्संस्कार, ज्ञानशाला का यह उपहार। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण। जय जय महाश्रमण। कुमार यादव देश की आवाज़ चैनल से आज यहाँ वापी में ज्ञानशाला प्रशिक्षक रिफ्रेशर कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ पे जो सर आए हुए हैं, जो 2 दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं, हम सर से बात करना चाहेंगे कि यहाँ पे 2 दिन से जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में हमें हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं। हमारी ज्ञानशाला पूरे देश में, पूरे विश्व में फैली हुई है और गुजरात ज्ञानशाला के 9 पार्ट है, नॉर्थ गुजरात से लेकर साउथ गुजरात तक। उसमें से एक पार्ट है गुजरात अंचल, गुजरात ए में आता है नवसारी से लेकर सिलवासा तक, जिसको हम कहते हैं कि ज्ञानशाला ए विभाग। उसी तरह बी विभाग है जिसमें बारडोली और सूरत को छोड़कर सारी ज्ञानशालाएँ आती हैं। तो ए और बी विभाग की 13 ज्ञानशालाओं की ये प्रशिक्षिका बहनों का आज ट्रेनिंग सेमिनार था और काफ़ी अच्छा उन्होंने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी सक्सेस रहा। और इसके लिए हम वापी के लिए और इस पूरे प्रोग्राम के लिए उन्हें धन्यवाद करते हैं और ऐसे प्रोग्राम आगे भी होते रहें, इसी हेतु के सर ओम अरहम। थैंक यू सर। यहाँ वापी में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ज्ञानशाला में पढ़ाने वाली जो प्रशिक्षिकाएं हैं उनको प्रशिक्षण देने का कार्य परम पूज्य गुरुदेव तेरा पंथ धर्म संघ के 11वें अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी। तो हम सब लोग तेरा पंथ धर्म संघ से जुड़े हुए हैं और ये ज्ञानशाला का उपक्रम तेरा पंथ धर्म संघ का एक विशिष्ट उपक्रम है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों में बचपन अवस्था में, बाल्यावस्था में उनमें अच्छे संस्कारों का निर्माण हो। देखिए, आज हम देखते हैं कि संस्कारों की, अच्छे संस्कारों की कमी आती जा रही है। समय का प्रभाव है, तथाकथित आधुनिक जीवन शैली का यह प्रभाव है। तो परम पूज्य आचार्य श्री की यह प्रेरणा रहती है हमेशा कि बाल्यावस्था में, बचपन अवस्था में ही बच्चों में अच्छे संस्कार आएँ, वह जीवन भर व्यसन मुक्त रहे और वह जो बुरी आदतें हैं उन बुरी आदतों से बचे, बड़ों का सम्मान करें, सबके प्रति मैत्री भाव रखें और समाज के लिए भी वह उपयोगी हो सके, धर्म संघ के लिए भी वह उपयोगी हो सके और वह यूँ कहा जाए कि एक अच्छा नागरिक बन सके, एक देश का एक अच्छा इंसान बन सके, अच्छा नागरिक बन सके और देश के लिए भी वह अपने आप को उपयोगी सिद्ध कर सके। तो ऐसी परम पूज्य गुरुदेव की ये इच्छा रहती है और वह स्वयं नशा मुक्त जीवन जिए। आज के युग में यह नशा बहुत हावी होता जा रहा है। तो इस ज्ञानशाला के माध्यम से हम बच्चों में इस तरह के संस्कारों के निर्माण का कार्यक्रम करते हैं। इस तरह की ज्ञानशालाएँ तेरा पंथ धर्म संघ में लगभग 550 की संख्या में ज्ञानशालाएँ हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य प्रशिक्षिकाओं की ज़रूरत होती है, यानी पढ़ाने वाली टीचर्स। तो यह जो कार्यक्रम है वह बच्चों का न हो करके पढ़ाने वाली जो टीचर्स हैं, जो प्रशिक्षिकाएं हैं, उनको प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम है। तो इस तरह ये प्रशिक्षिकाएं, पढ़ाने वाली टीचर्स हैं, ये भी हमारे पूरे धर्म संघ में हज़ारों की संख्या में है, जो पूरे भारतवर्ष में संस्कारों के निर्माण का एक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उनको भी तैयारी करनी होती है, पढ़ना होता है, परीक्षा देनी होती है, परीक्षा पास करनी होती है। तो हम बीच बीच में उनका शिविर लेते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, जो कुछ उन्होंने सीखा है उनका हम रिवीज़न करवाते हैं। तो यह 2 दिनों का कार्यक्रम यहाँ वापी में प्रशिक्षिकाओं का एक तरह से जो उन्होंने सीखा, पढ़ा, जाना, उसके पुनरावर्तन का, रिवीज़न का कार्यक्रम था। तो हम सब लोग
इस कार्यक्रम के माध्यम से यही प्रेरणा प्राप्त करें कि हमारे परिवार के बच्चों में, बड़ों में, सब में अच्छे संस्कार हों। यही अच्छे संस्कार हमारे जीवन में वास्तविक खुशियाँ ला सकते हैं, वास्तविक सुख ला सकते हैं। अन्यथा हम दूसरी बातों में जो देखते हैं, आनंद सुख की खोज करते हैं, वो तो टेम्परेरी होता है। तो यह सब परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण की कृपा से, महाश्रमण जी की कृपा से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारे धर्म संघ में चल रहा है। यहाँ वापी में भी वापी के सभा अध्यक्ष और वापी के अनेक अनेक महानुभावों ने इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया और बहुत सब में अच्छा उत्साह रहा और सब ने बहुत प्रसन्नता का अनुभव किया। हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं तो सबके प्रति बहुत शुभकामना और मंगल कामना व्यक्त करते हैं। इसी भावना के साथ ओम अरहम। सर, ये जो 2 दिन का यहाँ पे प्रशिक्षक कार्यशाला जो यहाँ पे आयोजित की गई, ये 2 दिन जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है, सर हमें उसके बारे में बताएं। किसी भी सभ्य समाज के लिए उसकी संस्कृति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उसकी संस्कृति उनके संस्कारों पर निर्भर है और उन संस्कारों को जन जन तक फैलाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता है जिसका नाम है तेरापंथ धर्म संघ में ज्ञानशाला। ज्ञानशाला जुड़ी हुई हैं 2 चीज़ों से विशेष रूप से, एक हैं पढ़ने वाले ज्ञानार्थी, एक उनको पढ़ाने वाले प्रशिक्षक। ज्ञानार्थियों को भी तभी अच्छे संस्कार दिए जा सकते हैं जब सुसंस्कारित प्रशिक्षिकाएँ हो। इन 2 दिनों में, इन 2 दिनों की जो कार्यशाला हुई वापी के अंदर, उसकी आयोजक के रूप में श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा वापी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। उस कार्यशाला में 2 दिनों के अंतर्गत बच्चों को किस तरह से प्रेमपूर्वक पढ़ाया जाए, किस तरह से उनकी जिज्ञासाओं को समझा जाए, किस तरह से जो तेरापंथ धर्म संघ के जो मूलभूत जो फंडामेंटल्स है उन तक कैसे पहुंचाए जाए और कैसे उनका संवर्धन किया जाए और मजबूत किया जाए, उस पर काफ़ी सारे अच्छे तरीक़ों से कहानियों के माध्यम से हों, समझाने की कला के माध्यम से हों, तत्व चर्चाओं के माध्यम से हों और भी अनेक गेम्स के माध्यम से हों और भी अनेक माध्यमों से इन 2 दिवसीय कार्यशाला में लगभग दक्षिण गुजरात के 14 क्षेत्रों ने भाग लिया। लगभग 66 प्रशिक्षिकाएँ इसमें सहभागिता की भूमिका में रहे और लगभग 8 से 9 प्रशिक्षण का काम देने वाले उनके प्रशिक्षक रहे, ट्रेनर रहे उनके। तो हम सभी उन सभी के प्रति, आयोजक जो सभा है उनके प्रति और जो भी ट्रेनर हमें इस कार्यशाला को प्रमोट करने के लिए मिले और उनको आगे बढ़ाने के लिए मिले और जो प्रशिक्षकों की गुणवत्ताओं को विकास करने के लिए मिले, उनके प्रति, सभी के प्रति धन्यवाद। देश की आवाज़ चैनल से आज यहाँ वापी ज्ञानशाला में मैं आया हुआ हूँ, जहाँ की आप सारे लोग देख सकते हैं कि यहाँ जैन समाज के कुछ लोग, कुछ महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं, जिनका 2 दिन से कार्यक्रम था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कार्यक्रम हुआ है और यहाँ पे क्या सिखाया गया है, मैं ये जानकारी लेना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। और ये वापी ज्ञानशाला की जो मुख्य प्रशिक्षिका हैं, मैं इनका नाम जानना चाहूँगा और इनसे बात करना चाहूँगा। तो मैडम, आपका नाम बताएं। मेरा नाम पूनम डांगरा है। मैं क्या मैडम, यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है 2 दिन का, उसके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से हमें थोड़ी जानकारी दें। ये जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा प्रकोष्ठ के तत्वाधान में 2 दिवसीय दक्षिण गुजरात स्तरीय ज्ञानशाला रिफ्रेशर कोर्स की कार्यशाला रखी गई थी। उसमें 60 लेडीज़ ने पार्ट लिया। कामरेज, चलथान, व्यारा, वलसाड़, डूंगरी, नवसारी, चिकली, सेलवास, अवध और वापी की बहनों ने। और यह प्रोग्राम वापी टाउन में नूतन संकुल भवन में आयोजित किया गया और इसकी पूरी जानकारी एकता जी देंगे आपको। जी बताएं, यहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहले तो सादर जय जिनेंद्र। ये जो वापी ज्ञानशाला द्वारा वापी सभा के अध्यक्ष की अनुमति से ये 2 दिवसीय प्रशिक्षक रिफ्रेशर कोर्स कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें
राष्ट्र संयोजक हमारे ज्ञानशाला के सोहन राज जी चोपड़ा पधारे और प्रशिक्षक के रूप में उपासक प्राध्यापक श्रीमान डालमचंद जी नौलखा और गुजरात आंचलिक संयोजक श्रीमान प्रवीण जी मेड़तवाल और क्षेत्र संयोजक भावेश जी हिरण और उनकी टीम पधारी थी। साथ ही साथ अलग अलग सेशन होते रहे। 2 दिवसीय प्रोग्राम में लगभग 60 प्रशिक्षिकाओं ने पार्ट लिया, जिन्होंने जिस भी साल में एग्ज़ाम क्लियर किया हो, लेकिन रिफ़्रेशमेंट हर बार ज़रूरी होता है, पुनरावर्तन ज़रूरी होता है, रिवीजन ज़रूरी होता है। इस को ध्यान में रखते हुए, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये ज्ञानशाला का आयोजन प्रकोष्ठ से हुआ है, महासभा से हुआ है और इसे संपादित करने में वापी ज्ञानशाला ने संपादित किया और हमारे सभा के अध्यक्ष का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। साथ ही हमारे यहाँ पर रमेश जी कोठारी, श्रीमान संजय जी भंडारी और दिनेश जी कछारा, ऐसे जो सभा के टीम मेंबर है और अखिल भारतीय से भी जुड़े मेंबर हैं, उन्होंने सबने साथ दिया और सभी प्रशिक्षिकाओं ने साथ दिया पूनम का। और इस तरीके से ये कार्यशाला बहुत अच्छे तरीके से संपादित हुई, संपन्न हुई। साथ ही साथ जो हमारे प्रशिक्षक पधारे थे, उन्होंने कहा ये जो कार्यशाला हुई है वो 1 नंबर हुई है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँगी तो बस इसी के साथ ओम अरहम। घर घर जागे सत्संस्कार, ज्ञानशाला का यह उपहार। घर घर जागे सत्संस्कार, ज्ञानशाला का यह उपहार। ओम अरहम। जी बहुत बहुत धन्यवाद।